तो हम देखते हैं कि राइज़ो ने रोज़ाक को फिर से बैरियर में कैद कर दिया था, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी राइज़ो यामोशी और बाकी साइयंस के सामने आ जाता है और बोलता है, चलो अब तुम सभी का समय भी आ चुका है। तभी यामोशी भी राइज़ो के सामने आ जाता है और उसे रोकने लगता है और कहता है, मैंने कहा ना, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद यामोशी राइज़ो पर अपना हमला करता है, लेकिन राइज़ो उसे काफ़ी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम साइयंस का कोई भी भविष्य नहीं है, समझे? तुम सभी को अंत में मरना ही है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी राइज़ो पर एक और हमला करता है, लेकिन राइज़ो उसे भी काफ़ी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी ये बेकार की कोशिशें कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि राइज़ो अपना एक छोटा सा हमला यामोशी पर करता है। यामोशी उस हमले को रोक नहीं पाता और जख्मी हो जाता है। इस पर गितोशी कहता है, नहीं, ऐसे तो वो मारे जाएंगे। तभी इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम हम साइयंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा राइज़ो के रास्ते में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान कहता है, आपने सही कहा वेजिटा, वो ये नहीं कर सकते। और ये कहकर गोहान भी राइज़ो के सामने आ जाता है। इस पर गितोशी भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं ऐसे पीछे खड़े खड़े ये सब नहीं देख सकता। और ये कहकर वो भी राइज़ो के सामने आ जाता है। उन सबको एक साथ अपने सामने खड़ा देख राइज़ो कहता है, लगता है तुम सभी एक साथ मरना चाहते हो। इस पर वेजिटा कहता है, तुम एक सुप्रीम ओमनी गॉड हो, फिर भी तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो एक दोषी और निर्दोष में कोई फर्क नहीं पता, और तुम अपने आप को एक सुप्रीम ओमनी गॉड कहते हो। इस पे राइज़ो कहता है, तुम्हें मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़, मैं ये अच्छे से जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ इस मल्टीवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर तुम उसके बीच में आते हो तो तुम लोग भी दोषी हो, समझे? तभी इस पे यामोशी कहता है, वेजिटा, बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हमें इससे लड़ना ही होगा। तो अब सभी तैयार हो जाओ, हम सभी एक साथ मिलकर इस पे हमला करेंगे। और ये कहने के बाद
हम देखते हैं कि यामोशी अपनी पावर को अप करता है और अपनी अल्टीमेट सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा और बाकी सभी भी अपनी पावर को अप करते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ राइजो पर हमला करते हैं। लेकिन राइजो अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है, जैसे कि उस पर उन सभी के हमलों का कोई भी असर न पड़ा हो। हम देखते हैं कि राइजो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और ये देखकर यामोशी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, हमारा ये हमला करना तो बेकार हो गया, हमें और ताकत लगानी होगी। इस पे राइजो कहता है, तुम ये अभी तक नहीं समझ पाए, तुम्हारी हर ताकत मेरे सामने बेकार है, बेवकूफ़ो। तभी इस पे वेजिटा भी कहता है, ऐसे एक बार के नाकाम होने से, हार मानने से कुछ नहीं होगा, समझे? हमें इस पे लगातार बहुत वार वार करने होंगे, तो चलो सभी तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना एक पावरफुल हमला राइजो पर करता है। ये देखकर यामोशी भी अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और वो भी राइजो पर अपना एक खतरनाक हमला करता है। उन दोनों का हमला इस बार काफ़ी ताकतवर था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। ये देखकर टाइजन कहता है, क्या ये बेवकूफ़ हैं? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता किंग रोज़ाक भी उसे हरा नहीं पाए, तो ये बेवकूफ़ भला उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि राइजो अचानक से वेजिटा के पास आ जाता है। वेजिटा कुछ समझ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि राइजो वेजिटा पर अपना एक छोटा सा हमला करता है और काफ़ी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अचानक से फिर से राइजो पर अपना एक हमला करता है। यामोशी अपनी पूरी जान लगाकर उस पर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि राइजो उससे काफ़ी आसानी से बच जाता है और वो यामोशी पर अपना हमला करने वाला ही होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी गोहान और गितोशी भी उस पर अपना हमला कर देते हैं। लेकिन राइजो को उन दोनों के हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन दोनों पर एक छोटा सा हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसके वजह से सभी लोग बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और तभी इस पर टाइजन कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता उसने लॉर्ड रोज़ाक को उस बैरियर के अंदर फिर से कैद कर दिया और मुझे नहीं लगता मैं इस पर कुछ कर भी सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि राइजो उन सभी की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम सभी का
अंतिम समय आ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी वापस खड़ा हो जाता है और राइजो के बीच में आ जाता है। तभी इस पे राइजो कहता है, सैयन यामोशी, तुम ये जानते हो ना, तुम सभी की जान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे यामोशी भी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप समझने को तैयार नहीं हैं तो मैं भी किसी भी बात को समझना नहीं चाहता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइजो यामोशी पर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों को वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस होती है। इस पर यामोशी कहता है, क्या ये क्या है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक तेज रोशनी छा जाती है और हम देखते हैं कि रोज़ाक उस बैरियर को तोड़कर बाहर आ जाता है। और ये देखकर राइजो कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? आखिर तुमने ये कैसे किया? इस पे रोज़ाक कहता है, तुम्हें क्या लगता है राइजो, मैं इतने समय से क्या कर रहा था? मैं अब अच्छे से जानता हूँ कि उस बैरियर को कैसे तोड़ना है, समझे? और दूसरी ओर हम देखते हैं कि थॉमस ब्रॉली पर भारी पड़ रहा होता है और ब्रॉली उसके सामने जख्मी हालत में खड़ा होता है। इस पर थॉमस कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने मुझे बहुत अच्छी टक्कर दे दी सैयन, पर अब इसी के साथ यहाँ तुम्हारा अंत होता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थॉमस एक एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है और उससे ब्रॉली पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि ब्रॉली अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी ब्लास्ट ब्रॉली को लगने से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है और उससे वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो धमाका शांत होता है, थॉमस वहाँ पर एक एनर्जी महसूस करता है। तभी वहाँ से ब्रॉली अपने बर्जर्क फॉर्म में बाहर आता है। इस पर थॉमस कहता है, क्या आखिर ये सैयन है कौन जो बार बार मेरे हमलों से बचता जा रहा है? पर इतने में ही हम देखते हैं कि ब्रॉली अचानक से थॉमस के पास आ जाता है और उस पर पागलों की तरह अपने कई सारे वार को करने लगता है, जिससे थॉमस बच नहीं पाता और काफ़ी पीछे हटता है। पर तभी हम देखते हैं कि थॉमस को अचानक से कुछ महसूस होता है। इस पर वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर अचानक से लॉर्ड रोज़ाक की एनर्जी कहाँ चली गई? और ये दूसरी एनर्जी, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे जल्दी से
लॉर्ड रोज़ाक के पास जाना होगा। ये बोलकर थॉमस वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली उसके सामने आ जाता है। इस पर थॉमस ब्रॉली पर अपना एक बहुत जोर का पंच करता है, जिसे ब्रॉली वहीं पर अपनी ताकत लगाकर रोक लेता है।